प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम अपने परमेश्वर पिता के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आइए हम जो आज का वचन पढ़ेंगे निर्गम 33 का 12, और आज का जो टॉपिक होगा परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा 12 को। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तूने मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तू मुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि पहले ज़माने आप देख रहे पुराने नियम में से आज भी वचन पढ़ रहे हैं। प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो भी वचन परमेश्वर देता है वो अपनी अगुवाई में देता है। कई बार हम कोई वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा कुछ और होती है। तो आज प्रभु की इच्छा थी कि मैं पुराने नियम में से वचन पढ़ूं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी अगुवाई में जो वचन दिया है। तो आज मैं इस वचन के बारे में बताना चाहती हूँ कि मूसा किस प्रकार से मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करता था और परमेश्वर से सवाल जवाब करता था और प्रभु उसके सवालों का जवाब देता था। तो अब हम 13 में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान को पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रखिए, जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। और फिर यहोवा ने उससे कहा कि मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। देख रहे परमेश्वर ने भी उसे जवाब दिया कि मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। अगर हम 16 में देखेंगे, ये कैसे जानूँ कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं तेरी प्रजा के लोगों पर पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरूं। देख रहे हो किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिख रहा है कि मूसा कह रहा है कि मैं कैसे जानूं कि तेरी प्रजा पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और मैं अलग उन लोगों से अलग ठहरे। 17 में देखेंगे, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तुमने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका नाम परमेश्वर के चित्त पर चढ़ जाए तो आप समझ सकते हो कि परमेश्वर कहाँ उससे और कब सेवकाई ले सकता है। किस तरह से मूसा से परमेश्वर ने सेवकाई ली। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिससे मैं पर अनुग्रह करना चाहूँ उस पर मैं अनुग्रह करूंगा और जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूंगा। 18 और 19 और हम 20 में देखेंगे, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन कर सकता है, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। 22 में देखेंगे, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक मैं अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। यह देख रहे हो किस तरह से परमेश्वर अपनी पीठ का दर्शन के बारे में मूसा से बात कर लिया। फिर उसने अपना हाथ उठा लूँगा, तब मेरी पीठ का तो तू दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो किस तरह से परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी। अगर हम 34 के 5 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तभी यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। और 7 में देखेंगे, हजारों पीढ़ी तक निरंतर पढ़ना करने वाला और अधर्म और अपराधों और पापों को क्षमा करने वाला, परंतु दोषियों को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे बनना पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तभी मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडित किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर हमें अपना निज भाग मानने के लिए ग्रहण कर। देख लो किस तरह से मूसा ने परमेश्वर से बातचीत करी और फिर उससे के आगे दंडित करा और कह रहा है, तू हमें अपना निज भाग चुनने के लिए मान ले। तो वो परमेश्वर है जो उससे क्षमा मांगते हैं, जो दंडित करते हैं। परमेश्वर उनके पुत्रों को भी दंडों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो धीरजवंत परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। तो उस दयावान परमेश्वर पर मेरे प्रिय भाई बहनों आप विश्वास रखिए। किस तरह से वो मूसा पर चित्त लगाई और किस तरह से मूसा से बातचीत करी
वो आपसे और मुझसे भी बात करना चाहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। और मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं जब सेवकाई में आई तो परमेश्वर किस तरह से अपने दास दासियों से बातचीत करता है। तो मैं अपने प्रेयर रूम में नाइट प्रेयर लगातार कर रही थी, और जब अचानक से क्या हुआ था कि एक बारी इतना भयंकर तूफान आ गया कि मेरी कुंडी लगी हुई गेट ऐसे एकदम से इतनी तेज़ी से बोला और एकदम से खुला, और मैंने देखा पीछे मुड़ के प्रार्थना कर रही थी कि क्या हो। मैंने देखा इतना भयंकर तूफान, और मेरी आत्मा ने तुरंत मेरी अगुवाई करी कि तू ऊपर जा। और जब मैं देखा छत पे गई तीसरी मंजिल पर, तो पता है क्या हुआ, बिजली की तड़क की आवाज़ इतनी तेज़ी से आ रही, और मुझे कुछ भी बाड़ी समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर किससे क्या बात करना चाह रहा है। और जब मैंने प्रार्थना करी है परमेश्वर पिता तो मुझे क्षमा कर दे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, मुझे चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, और मैं एकदम इतनी बुरी तरह से हिल रही थी छत पे जाके कि जब पवित्र आत्मा आता है तो आप जान सकते हो कि क्या हो सकता है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने प्रार्थना करी, और प्रभु ने क्या करा, उस तूफान को थाम दिया, और मैंने नीचे आके फिर प्रेयर रूम में परमेश्वर का धन्यवाद करा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर किस तरह से अपनी झाड़ियों में अपने दासों से बातचीत करता था, और आज तो परमेश्वर का इतना अद्भुत चमत्कार हो रहा है कि जब से यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करा है, जब से बच्चा बच्चा उसकी स्तुति करने के लिए खड़ा हो रहा है, और परमेश्वर आज वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है, उनकी आत्माओं के द्वारा बातचीत कर रहा है, परमेश्वर उनकी आत्मा में बातचीत कर रहा है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि हमें जब भी हम प्रार्थना करें सच्ची आत्मा से प्रार्थना करें, अगर जल्दी किसी के विरोध हमारे मन में कोई पाप है तो हम उसे निकालें और अपने आप को साफ करें, और अपने दिल में यीशु मसीह को जगह दें। तो यीशु मसीह हमें सब कुछ क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं किसी से इतना नहीं डरती मनुष्य से, लेकिन मैं परमेश्वर से इतना डरती हूँ। जब से मैंने परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, और जब से मैं परमेश्वर के इतने डर और भय में, और मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना में लगी रहती हूँ। परमेश्वर भी हमारे साथ लगातार अद्भुत अचानक कर्मों को करता रहता है, और आज तक प्रभु अपने चमत्कारों को हमारे बीच में कर दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ तो खुदावन ने किस तरह से हमारे बीच में अद्भुत चमत्कार करे हैं। कि अभी फ्राइडे की एक गवाही में बताना चाहती हूँ कि एक छोटी बेटी के कई चश्मा लग गया था, डॉक्टर ने उसके चश्मा लगा रखा था, और मैं कई बार उससे कहती बेटा तू उस चश्मे को हटा दे, अभी तो तू बच्ची है। तो कहती नहीं मुझे दिखता नहीं है, मैं नहीं हटाऊंगी इसे। वो कई बार प्रार्थना में आती, वो अपनी मम्मी के साथ प्रार्थना में आती, और क्या होता है कि वो मतलब मैं उससे कहती चश्मा हटा दे, तो वो चश्मा नहीं हटाती थी, और मैं उससे बोलती कि तू देख, मैं उससे कुछ पढ़वाती थी, वो चश्मे में भी नहीं पढ़ पाती थी। तो मैंने तेरे चश्मा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अचानक से क्या हुआ, एक दिन कहने लगी कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो सच बता रही, जब तक हमारा विश्वास नहीं होता, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, सामने वाले का विश्वास भी होना जरूरी होता है। जब उस बेटी ने खुद कहा, उसकी मम्मी ने कहा कि आप आज इसके लिए प्रार्थना करो, तो इसे चश्मे में भी कुछ नहीं दिखता। और सचमुच जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, जब मैंने उस गंदी बुरी आत्मा को डांटा कि उसे चश्मे में भी कुछ नहीं दिख रही है और वैसे भी उसे कुछ नहीं दिखना, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उसी दिन प्रार्थना के द्वारा उसके चश्मे को हटा दिया, और मुझसे कहती है मुझे किताब पढ़ने के लिए। तो यीशु मसीह की स्टोरी की एक मेरे पास किताब रखी थी, मैंने उसको वो किताब दी। फिर उसकी मम्मी ने मुझे संडे को आके बताई कि मतलब देखो इस बेटी ने पूरी किताब को बिना चश्मे के पढ़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी विश्वास करो जिस तरह से उसकी मम्मी का और उस बेटी का विश्वास था, और उसकी बेटी के आँख पर से चश्मा उतरा। वो बेटी बहुत खुश थी, और उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत गवाही के लिए भी, कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में किस तरह से चमत्कार करता है जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो मेरे दयावान प्रभु। किस तरह से आपने मूसा से बातचीत करी, और मूसा ने भी आपसे सवाल जवाब करे, और आपने भी उनके सवालों का जवाब दिया पिता। तो आज भी अपने दास दासियों को आप उनके सवालों का जवाब देते हो। आज भी आप उनके साथ अद्भुत चमत्कार करते हो, जिस तरह से आपने मूसा के साथ चमत्कार किए थे प्यारे को परमेश्वर, उसी तरह से आप अपने दास दासियों को इस्तेमाल करते हैं पिता। तो मैं आज आपके सारे दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोग उनके विरोध उठ रहे हैं पिताजी, आप उन लोगों को हटाएं प्यारे जो परमेश्वर की, वो आपके दासों से ना छेड़ें प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि वो बड़े संकट में पड़ जाएंगे मेरे जो परमेश्वर की, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो किससे टक्कर ले रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, वो आपसे टक्कर ले रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को बुद्धि दीजिए पिता,
कि वो आपसे टक्कर ना लें प्यारे जो वो परमेश्वर। आप उनके परिवारों को और उनको भी आशीष दीजिए कि पिता वो भी आपके डर और भय में आ जाए। पिता हम सारी कलीसियाओं के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। खुदावन जितने लोग आपकी बाट के होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते पिता, जितने अद्भुत काम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं पिताजी, आपने बड़ी ब्लेसिंग दी है प्यारे जो वो परमेश्वर, जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ कितने लोग मेडिकल अस्पतालों में आप उन्हें छुए चंगाई दें, जितने लोग सफर में पिताजी आप उनकी भी यात्राओं को सफल करें प्यारे जो वो परमेश्वर। जिन कितने लोग घरों में बीमार हैं आप उन्हें भी छुए चंगाई दें जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी। जितने लोग यूट्यूब चैनल पर प्यारे जो वो परमेश्वर इंस्टाग्राम पर आपके वचनों को फॉलो करते हैं पिता, आप उन्हें बड़ी ब्लेसिंग देना पिताजी। उनके घर की हर कलेश परेशानियाँ यीशु नासरी के नाम से दूर हो मेरे यीशु राजा। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबंद उनके घर के बड़े बुजुर्गों के सबके साथ होना, उनके बच्चों के जो भी पेपर चलने हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें अच्छे नंबरों से पास करना पिता। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता आज वो यीशु नासरी के नाम से मन पढ़ाई में लगने लग जाए प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जो बच्चों के लिए माता पिता परेशान है अच्छे बढ़ के लिए पिताजी उन्हें अच्छा बढ़ देकर आशीषित करें और उनके माता पिता की चिंताओं को दूर करें और उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। मैं देश विदेश के सभी विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती जो आपसे प्रार्थना करती जो हमारी वीडियो को देखते हैं पिताजी, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती पिता। आप सब कुछ जानते हो कि जब मैं अपने प्रेयर रूम में आती हूँ तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो वो परमेश्वर, ताकि आप सबके जीवन में कार्य कर सके जितने लोग आपको पुकारते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसी पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।